डायल 100 में आज बात सबसे पहले एक बार फिर उन करतूतों की जो सीमा पार से की जा रही है। पड़ोसी मुल्क की नापाक साजिशों ने एक बार फिर राजस्थान में खतरे की घंटी बजा दी है और ये घंटी अगर बजती रही तो साफ तौर पर इसे बड़ा खतरा भी माना जा सकता है। दरअसल साजिश वाली ये घंटी इस वक्त बजाई जा रही है उन संदिग्धों की ओर से जो अपने चाल में आपको फंसाना चाहते हैं और इनके निशाने पर अब तो कोई भी हो सकता है, फिर चाहे वो आम हो या फिर कोई खास। एक रिपोर्ट। पड़ोसी मुल्क से बज रही राजस्थान में खतरे की घंटी। फोन की एक उस घंटी से रहें सावधान, उसके जाल से बचकर रहें आप। कहीं ऐसा ना हो कि आप शिकार हो जाएं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान रोज नई नई साजिशें रचता रहता है। आए दिन पड़ोसी मुल्क की नापाक साजिशों का भी खुलासा होता रहता है और पिछले कुछ दिनों में पड़ोसी मुल्क के संदिग्ध बार बार बेनकाब भी होते रहे हैं। और एक बार फिर ऐसे ही तस्वीर देखने को मिली प्रदेश की राजधानी जयपुर में। दरअसल जयपुर के रहने वाले एक युवक को इस बार एक फोन आया। फोन +92 नंबर से था, यानी यह फोन पहुंचा था पाकिस्तान से गुलाबी शहर जयपुर। फोन करने वाले शख्स ने उस युवक को अपने जाल में फंसाना चाहा। इस फोन कॉल के जरिए युवक को आईएसआई के लिए जासूसी करने की एवज में 1 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन उस शातिर की करतूत को युवक समझ गया और फिर मामला पहुंच गया एटीएस के पास। जयपुर के वैशाली नगर निवासी एक युवक ने कल यहाँ कार्यालय में आकर के ये कहा था कि उसके पास एक व्हाट्सएप कॉल आया था जिसमें नंबर पाकिस्तान का था, जिसने ये कहा कि 1 करोड़ रुपए आपको देंगे अगर आप आईएसआई का काम करोगे। इसके बाद हमारे इस युवक ने जो है उस कॉल को काट दिया और उसके बाद कोई बात हुई नहीं है। हमारे पास दोनों नंबर हैं, हम उस पर जांच कर रहे हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के किसी नंबर से फोन आता है तो सचेत हो जाएं, क्योंकि ये नंबर पाकिस्तान का नंबर है और हो सकता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आपको फोन कर रही हो और आपको अपने झांसे में लेने का प्रयास कर रही हो, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई लगातार भारत में बैठे लोगों को झांसे में ले रही है और लालच देकर, लाखों करोड़ों रुपए का लालच देकर उनको खुद के लिए जासूसी का काम करने की पेशकश कर रही है। दरअसल जयपुर के एक युवक के साथ हुई इस हरकत के बाद अब राजस्थान एटीएस के अधिकारी भी हैरत में हैं। लेकिन ये मामला पहला नहीं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सरहदी इलाके बाड़मेर के एसपी के पास भी कुछ इसी तरह का फोन पहुंचा था, लेकिन उस फोन के जरिए कुछ जानकारियां जुटाई जाने की कोशिश की गई थी और एसपी के फोन पर व्हाट्सएप के जरिए कुछ तस्वीरें भी भेजी गई थी। लेकिन वो मामला भी उलझा हुआ है। सीमा पार से होने वाली इस तरह की करतूतों को हम पहले भी देख चुके हैं और ये उसी का नतीजा है कि पिछले दिनों सरहदी इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे लोगों को पकड़ा था जो देश की जासूसी के काम में जुटे थे, चंद रुपयों के लालच में।
हालांकि अब एटीएस अधिकारियों का कहना है कि लोगों को इस तरह के फोन कॉल से बचना चाहिए और अगर इस तरह के फोन उनके पास आते हैं तो पुलिस या एटीएस को भी खबर करें। आईएसआई जो है वो खुफिया एजेंसी है और उसके द्वारा इस तरह के फ़ोन करने की बातें पहले भी आई हैं और कभी तो वो चीटिंग के जरिए, कभी अन्य प्रलोभन के जरिए इस प्रकार के प्रयास करते रहते हैं और हमारे जो आम नागरिक हैं उनको इस बारे में सचेत रहना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई कॉल +92 या पाकिस्तान नंबर से आ रहा है या विदेश से आ रहा है तो ऐसे कॉल्स को नहीं उठाएं और अगर उठाएं तो जो भी बात हुई है उसको पुलिस को या एटीएस को बताएं। खुफिया सूत्रों की माने तो भारतीय सेना की गतिविधियों और योजनाओं की जानकारी हासिल करने के लिए पाकिस्तान हनी ट्रैप का भी सहारा ले रहा है। यहाँ युवतियां अपनी पहचान छुपाकर भारतीय सेना के जवानों को फोन करती है और उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं ताकि उन्हें अपने चंगुल में लिया जा सके। वे सैनिकों से सैन्य कार्रवाई या उससे जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन पिछले कुछ समय से हनी ट्रैप पर कड़ा पहरा देखते हुए पाकिस्तान ने भारतीय अधिकारी बनकर सरकारी विभागों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को फोन कर खुफिया जानकारी जुटाने के प्रयासों में तेजी की है। लेकिन साजिश का ये खेल ज्यादा वक्त तक नहीं चलता और फिर ये चेहरे हो जाते हैं बेनकाब। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रही है। लगातार भारत में लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई फोन कॉल आए तो एटीएस या सुरक्षा एजेंसियों या फिर पुलिस के कंट्रोल रूम पर तुरंत सूचित करें, क्योंकि अगर आप इनके झांसे में आ गए तो आप आर्थिक रूप से तो ये आपको हानि पहुंचा ही सकते हैं, साथ ही आप भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सर्विलांस पर भी आ सकते हैं। कैमरामैन अंकित के साथ अभिमन्यु सिंह, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।